रखना बहुत ही दिलचस्प और सब आमोज है। मेरा नाम राबिया है। मैं एक खुश घर बीवी थी। मेरी शादी उम्र से हुई थी। उम्र का छोटा भाई हमजा कंट्री यानी सऊदी अरब में काम करता था। शादी के बाद हमजा वतन वापस आया तो घर में खुशियां मनाई गईं। हमजा लंबा, खूबसूरत और बात करने में बहुत सलीकामंद था। उम्र दफ्तर की वजह से ज्यादा वक्त घर पर नहीं रहता था, तो हमजा अक्सर घर पर रह कर मेरी मदद करता, घर के कामों में हाथ बटाता और मुझे भाभी कहकर बुलाता। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए हमजा की निगाहें मुझ पर रखती रहती। वो मुझे अकेले में बात करता और कहता, भाभी आप बहुत खूबसूरत हैं। उमर भाई खुशकिस्मत है। मैं शर्मा जाती और मौजू बदल देती, मगर अंदर से मुझे भी एक अजीब सी कशिश महसूस होने लगी। जब उम्र कंट्री गया तो हमजा घर पर रह गया और कहने लगा, भाभी अब मैं आपका ख्याल रखूंगा। रातें तन्हा गुजरते तो वो मेरे कमरे के करीब आकर बैठता, बातें करता और कभी कभी मेरा हाथ पकड़ लेता। मैं रोकती, मगर दिल में तूफान उठता। एक रात जब बिजली चली गई और घर अंधेरा हो गया तो हमजा मेरे करीब आया और कहा, दिल गुस्से से भर जाता, भाभी डर लग रहा है, जब बिजली चली गई क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हमजा मेरे करीब मैंने हाँ कर दी और बोला, भाभी मगर वो आहिस्ता मेरे करीब होता गया। उसकी सांसों की आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी और वो बोला, भाभी अगर आप चाहें तो हम दोनों एक दूसरे का दर्द बांट सकते हैं। मैं कांप उठी और फौरन उठकर दूसरी तरफ चली गई और कहा, हमजा ये गलत है, तुम मेरे दीवर हो और मैं तुम्हारी भाभी हूँ, अल्लाह से डरो। मगर हमजा ने कहा, भाभी कंट्री में रहकर मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन हमजा ने कहा, उम्र भाई आपको खुश नहीं रख पाता, मैं आपको खुश कर सकता हूँ। ये सुनकर मेरे दिल में गुस्सा और खौफ दोनों पैदा हो गए। मैंने उसे डांटा और कहा, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं उम्र को बता दूंगी और घर वालों को भी। हमजा शर्मिंदा हुआ और माफी मांगने लगा, मगर उसके बाद भी वो कोशिश करता रहता था। कभी तहाइफ लाता, कभी मुझे अकेले में फंसाने की कोशिश करता। मैंने अल्लाह से मदद मांगी, नमाज पढ़नी शुरू की और खुद पर कंट्रोल रखा। जब उम्र वापस आया तो मैंने सब कुछ उसे बता दिया। अपने आप को काबू में रखा। उमर हैरान रह गया और हमजा से सख्त बात की। हमजा ने एतराफ किया कि वो मुझसे मुतासिर था और कंट्री की तन्हाई में गलत सोचें आई थी। उमर ने उसे घर से अलग रहने को कहा, मगर हमजा रो पड़ा और कहा, भाई मुझे माफ कर दो, मैं गलती पर था। लेकिन हमजा राबिया भाभी ने मुझे रोका, माफ कर दो, वरना मैं बड़ा गुनाह कर बैठता। उमर ने उसे माफ कर दिया, मगर शर्त रखी कि अब वो अलग रहेगा। वक्त गुजरता गया, हमजा ने अपनी शादी कर ली और हम सब नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगे। मगर इस वाक़ये ने मुझे सिखाया कि टेम्पटेशन कितना भी बड़ा हो, खुद पर कंट्रोल रखना औरत की सबसे बड़ी ताकत है। राभा आज भी जब इस रात को याद करती है तो कांप उठती है कि अगर उसने एक लम्हे के लिए कमजोरी दिखाई होती तो घर बर्बाद हो जाता और खानदान का नाम बदनाम होता। हमजा अब अपनी बीवी के साथ खुश है और अक्सर कहता है, भाभी आपने मुझे अल्लाह का दरियाद दिलाया, वरना मेरी जिंदगी तबाह हो जाती। ये कहानी दिलीवर और भाभी की है, जो बताती है कि रिश्तों की हदूद होती हैं और उन्हें पार करने की कोशिश करने वाले खुद तबाह होते हैं। अगर राबिया ने खुद पर कंट्रोल न रखा होता तो आज सब कुछ खो चुकी होती, मगर उसकी हिम्मत और ईमान ने सब बचा लिया। ये सबक हर भाभी और दीवर को सुनना चाहिए
کہ کنٹری کی تنہائی یا گھر کی اکیلا پن میں بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور غلط راستہ اختیار کرنے سے پہلے سوچ لو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اور عمر کے ساتھ رابعہ آج اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہے اور عمر کے ساتھ مضبوط رشتہ قائم ہے، مگر وہ کبھی کبھی سوچتی ہے کہ حمزہ کی وہ کمزوری اسے کتنا بڑا سبق دے گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ نے ایسا واقعہ سنا ہے یا نہیں۔ یہ کہانی صرف تفریح کے لیے نہیں بلکہ ایک بڑا سبق ہے کہ خود پر کنٹرول رکھو تو اللہ بھی تمہیں بچاتا ہے، ورنہ ایک لمحے کی کمزوری پوری زندگی برباد کر دیتی ہے۔ دلیور اور بھابھی کی یہ کہانی ہزاروں گھروں میں گونجتی ہے اور لوگوں کو بتاتی ہے کہ ٹیمپٹیشن سے بچو اور اللہ کا ڈر دل میں رکھو۔ رابعہ نے ثابت کیا کہ عورت